आप सभी का स्वागत है मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो मैं डेली का जो टारगेट देता हूँ, उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या। तो आज मैं थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ करूँगा इसे, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में पता चले। और इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई थी, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा सारे बच्चों को, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें और ध्यान से मेरी बातों को सुने। तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका मैंने एक नाम दिया है आगाज सीरीज, ठीक है। जिसमें मैं आपको क्या करता हूँ ना, एसएससी जेई के लिए 2025 के लिए आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जनरली मोटिव क्या है? मोटिव है डेली स्टडी टारगेट देना आपको, और एक गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ आप लोग को, और स्टडी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आप लोग को, और सोर्सेस प्रोवाइड करता हूँ कि जो भी मैं डेली का टारगेट देता हूँ उन सबको आपको कंप्लीट कहाँ से करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 4 पॉइंट्स है इस मेंटरशिप प्रोग्राम का, ठीक। तो आपका जो एग्जाम है वो है 27 अक्टूबर से, ठीक है। तो जब तक पता है इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जो हमारा एंड जब होगा ना, तब तक आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना ज्यादा आप लोग खुद को एक मतलब इतना एग्जाम के लिए रेडी मिलोगे ना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। आज से अगर जो बच्चा आज ज्वाइन किया है वो डे 1 से उसको देखना स्टार्ट करे, और आप लोग ना डेली एक छोटा सा एक डायरी बना लो आप लोग, ठीक। आप लोग काम करो, एक छोटा एक डायरी बनाओ, जो भी मैं टारगेट्स आपको डेली का देता हूँ, ठीक, उनको लिख लिया करो। यहाँ पे ऐसे करके सबको लिख लिया करो, और उसके साइड में ऐसे बॉक्स बना दिया करो हर टारगेट के सामने ऐसे करके। और एंड ऑफ द डे जब आपका टारगेट कंप्लीट हो, तो हर एक बॉक्स को टिक करना है, ठीक। और ट्राई करना है कि हमें डेली 100% अचीवमेंट करना है इस डेली टारगेट में, ठीक है। मतलब डेली का आपको 100% देना है आपको, और 100% अचीव करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखो, आप लोग कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आउटपुट भी अच्छा होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छे से ना एक प्लान वे में आप लोगों को ये डिजाइन करके दिया है मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक। तो अब बात करते हैं कि सोर्सेस सोर्सेस क्या है हमारे स्टडी का। तो चलो मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टडी का सोर्सेस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो आप लोग को मैं जो डेली का वो देता हूँ टारगेट्स, वो देता हूँ फुल नोट्स पढ़ने के लिए पहले। तो वो कहाँ से होता है? वो ऑथेंटिक नोट्स। मतलब ये ऑथेंटिक नोट्स है क्या? आपका सेल्फ मेड नोट्स होगा, ठीक, या और जो मैं प्रोवाइड करूंगा, अभी तक किया नहीं है मैंने, बट फ्यूचर में मैं प्रोवाइड करूंगा प्रोवाइडेड नोट्स, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो रहा है? सॉरी, हाँ, प्रोवाइडेड नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा अभी कुछ दिनों में, तो वहां से आप लोग पढ़ेंगे फुल नोट्स, ठीक। और फिर फुल नोट्स पढ़ने के बाद, अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा इस हमारा, ठीक है। फुल नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग बनाओगे शॉर्ट नोट्स, जो किसके काम आएगा? वो रिवीजन के काम आएगा आपको। जब आप फुल नोट्स को ना डिटेल में इन डिटेल पढ़ लोगे, तो आप लोग को दोबारा पता है फुल नोट्स पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, नॉर्मली ये सबके साथ होता है, ठीक। तो वहां से आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसे रिवीजन करोगे, ठीक। मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक सपोज कि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, फुल नोट से हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक। तो उसको सॉइल मैकेनिक्स का फिर शॉर्ट नोट्स बना लिया। और जब भी नेक्स्ट टाइम हम जब रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखो हमारा क्या होता है ना, मतलब पूरे वीक में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक। और फिर एंड वीक में, वीकेंड में हम लोग क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, ठीक है। और फिर एंड वीक मतलब कि सैटरडे और संडे, ठीक। सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं?
पूरा रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और संडे को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम तो निकालना है ना। देखो, पूरे हफ्ते दबा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और संडे को खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है ताकि खुद को हम लोग टाइम दे पाए। ठीक, तो संडे को हम लोग थोड़ा सा एक लाइट स्टडी करेंगे। ठीक, लाइट स्टडी मतलब कि हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे सब्जेक्ट्स का। ठीक, तो अब आते हैं इस पे हम लोग कि हम लोग सेकंड स्टेप क्या हम लोग का, शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना। अब भाई फुल नोट्स पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ी होगा, प्रैक्टिस भी तो करना है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक है हमारा YCT का, वो है फिंगरप्रिंट। ठीक, जहां से हम लोग क्या करते करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब प्रैक्टिस कर लिया, देखो रिवीजन कर लिया, फुल नोट्स पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब प्रैक्टिस कर लिया है तो अब टेस्ट भी तो करना है ना कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, जो प्रैक्टिस किया है वो सही में मतलब वर्केबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, हम लोग खुद को टेस्ट करेंगे, टेस्ट दे के। ठीक, मतलब मॉक दे के। ठीक है, तो ये हमारा सोर्सेस से पढ़ने का स्टेप बाय स्टेप एक हम लोग का एक वो है। ठीक है, कि हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बात है ऑथेंटिक नोट्स का, देखो अगर आप लोगों ने कहीं से कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है या कहीं से कर रहे हो आप लोग, तो वेल एंड गुड, वहां से आप लोग नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। ठीक, और जहां भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो, टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक, हाँ, और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है तो थोड़ा सा एक दो दिन धैर्य रखो, मैं आपको जो मतलब इजिली अवेलेबल नोट्स है जहां से पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। और मेरा खुद का बनाया हुआ एक नोट्स आएगा, थोड़ा देर टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि देखो मेरा फुल जो मतलब हैंड रिटन नोट्स है ना, अगर मैं एज इट इज अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो नोट्स अपने लिए बनाया है, अपने तरीके से बनाया है। तो मैं उस नोट्स को ना अच्छे से टाइप करके A4 साइज उस पे पेपर पे मैं आप लोग को दूंगा ताकि उसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकें। ठीक, तो वहां से आप लोग उसको पढ़ना। ठीक, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट थोड़ा सा टाइम दो मुझे ये सारी चीजें, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या किया, स्टार्ट किया है। ठीक, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगे, सुधरेंगे, फिर मेरे माइंड में आएगा अरे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब ये भी होगा वो, मतलब बहुत सारी चीजें होता है ना, जब स्टार्टिंग में बहुत सब चीज चलता है। तो धीरे 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 मतलब आपके एग्जाम तक ना आप लोग को बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग रेडी भी हो जाओगे एग्जाम के लिए। तो बस भरोसा आप लोग रखना मेरे ऊपर। तो चलो आज का हम लोग देखते हैं स्टडी टारगेट क्या है। तो आज है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 19वां दिन। ठीक, तो एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को, देखो आप लोग, मैं डेली का टारगेट दे रहा हूं, है ना, आप लोगों को डेली का टारगेट्स दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ भी रहे होंगे, अचीव भी कर रहे होंगे। ठीक, बट हम लोग को जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होता है, ठीक, वो कैसे पता चलेगा, वो भी बनाना है मुझे आप लोगों के लिए। तो आप जब भी देखो, जब भी टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में आके उस वीडियो का, उस दिन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताया करो कि कंप्लीट हो गया, हर एक सब्जेक्ट का बताया करो कि इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, इतने परसेंट नहीं हो गया। और जो भी मैं आपको टेस्ट देता हूं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से, तो उसका जो नंबर्स होता है ना, वो मुझे बताया करो कि आज मैंने सपोज कि रीजनिंग का जैसे कि कल दिया था, कल मैंने रीजनिंग का दिया था 20 क्वेश्चन का एक वो सेट दिया था लगाने के लिए टेक्स्ट बुक से, और 15 मिनट था उसका। ठीक, तो मैंने देखा है कि बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया उसका मार्क्स। तो जब तक मुझे कमेंट नहीं करो तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप लोग कितना मतलब प्रोग्रेस आपका हो रहा है आप लोग का। ठीक है, तो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी आप लोग का बनाना है, तो उसके लिए आप लोग सहयोग मुझे मेरा करोगे तभी तो। आप लोग अपना मार्क्स शेयर करके और क्या बोलते हैं डेली का जितना भी अचीव किया आप लोगों ने टारगेट, वो बताओगे नहीं जब तक, तब तक कैसे होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले
अब हर वीडियो में आप लोग अपना अचीवमेंट मुझे बताओगे नीचे, ठीक है। और मैं टेस्ट जितना भी दूंगा उन सबका मार्क्स मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, ठीक। तो आज है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 19वां दिन, मतलब आगाज सीरीज का, ठीक है। तो आज ना क्या है, हमारा सैटरडे, आज है हमारा सैटरडे। तो मैंने पहले ही बोल रखा है सैटरडे संडे हमारा प्रैक्टिस रिवीजन डे होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं आज नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ना करंट अफेयर पढ़ना है आज नॉन टेक में, जनवरी और फरवरी का, ठीक। तो ये करंट अफेयर पढ़ना कहां से है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। और रीजनिंग का आज आपको ST1 देना है। ST1 मतलब कि आप लोग को सब्जेक्ट टेस्ट देना है, ठीक। जिसमें आप लोग का कितना होता है, 50 क्वेश्चंस होता है और 35 मिनट होता है इसमें, ठीक है। तो ये करना है, मैं बताऊंगा कि आप लोग को ये सब लगाना कहां से। अब आते हैं टेक्निकल पे, मूव करते हैं। तो टेक्निकल पे ना आज देखो बिल्डिंग मटेरियल भी हमारा इस वीक में खत्म हो गया और एस्टिमेट भी खत्म हो गया। मतलब हम लोगों ने 18-19 दिन में ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया बिल्डिंग मटेरियल। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है हम लोगों ने, जैसे सॉइल पढ़ा है और इन्वायरमेंट पढ़ा है, मतलब जो जो मेजर था ना मैंने सब आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। देखो पहले मैंने आपको क्या किया, जो ज्यादा वेटेज का जो सब्जेक्ट था और जो चैप्टर था वो मैंने इन 18 दिनों में आपको पढ़ा दिया है, दे दिया है टारगेट, ठीक है। अब यहां से जितना भी आएगा आपको, आपके पास जो टारगेट्स का वीडियो आएगा उसमें आपको हम लोग क्या करेंगे कि फुल डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। कि जो वेटेज जिसका कम है ज्यादा है अब वो नहीं देखेंगे, अब दम पढ़ेंगे दबा के, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो आज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है थ्रू क्वेश्चंस। थ्रू क्वेश्चंस मतलब आप लोग को SSC जेई का PYQ देना है। PYQ कहां से लगाना है कि IAS मास्टर का बुक होगा आप लोगों के पास। अगर नहीं है आप लोगों के पास IAS मास्टर का तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है उसका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। वहां जाना, बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट में ना आप लोगों को हर एक चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चंस लगाना है और उनका सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक। उससे क्या होगा, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चंस लेना है, ठीक। और लेना कैसे, नया क्वेश्चन, जैसे कि उसमें पीछे से आप लोग स्टार्ट करना, ठीक। कोई एक चैप्टर खोल, जैसे सीमेंट का चैप्टर है, सीमेंट्स का चैप्टर खोल लिया और उसको पीछे से जाना है, ठीक है। मतलब 2024-25 से लगाते हुए जाना है 10 क्वेश्चन, जहां तक आए बस 10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लगाना है, ठीक। ऐसे ही एस्टिमेट का करना है। एस्टिमेट में जाना है PYQ के, IAS मास्टर के बुक में PYQ के सेक्शन में जाना है एस्टिमेट के, और 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का लगा लेना आप लोग, वहां से रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और फिर टेस्ट देना है उसका चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, मतलब कहां से देना है, वो भी टेक्स्ट बुक से देना है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को कहां मिलेगा क्या मिलेगा। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो देखो ये आप लोग जब टेक्स्ट बुक का वो खोलोगे ना पेज, तो कुछ ऐसा आएगा आप लोग का, ये इंटरफेस ऐसा आएगा। तो आप लोग जाना है करंट अफेयर के सेक्शन में, देखो 31 करंट अफेयर दिया हुआ आप लोग को, तो यहां जाना है। फिर उसके बाद ऐसा एक पेज खुलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ST1 ST2 दिया हुआ है, तो ये जनवरी का, ये फरवरी का है। तो आपको 20-20 क्वेश्चन है। तो अब इसे करना कैसे है, इसे टेस्ट की तरह नहीं देना है आप लोग को। इसको क्या कर देना है ना कि ओपन करके और इसको सबमिट कर देना है, ठीक। सबमिट कर देना है। और जो आपका री अटेम्प्ट को ऑफ कर देना, आप लोग को ऑफ करके आप क्वेश्चंस पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन नीचे पढ़ना है, ठीक है। और जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का, उसको आप लोग को ना लिखना है एक A4 साइज पे, A4 साइज पेपर ले लेना, उस पे नोट्स बनाना है इसका, ठीक है। हर एक मंथ का बनाना है आप लोग को नोट्स, वो भी हाईलाइटेड पोर्शन वाला, पूरा नहीं लिखना है, बस हाईलाइटेड पोर्शन लिखना है। किसका, डिटेल सॉल्यूशन का, ठीक। ऊपर क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे क्या कर लिया, उसका हाईलाइटेड जितना भी पोर्शन है वो लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे पढ़ना आप लोगों को करंट अफेयर।
और 2 मंथ का करना है, जनवरी का, फरवरी का, ठीक। और रीजनिंग का है, तो रीजनिंग पे भी आपको ऐसा एक पेज खुलेगा, ठीक। उसमें क्या करना है आप लोगों को कि ये जाना है, कहाँ गया, हाँ, सेक्शनल टेस्ट में जाना है आप लोग को। सेक्शनल टेस्ट में जाने के बाद ना 10 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट मिला आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास आएगा ST1, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 35 मिनट रहेगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक। तो ये आपको देना है, और इसमें जितना भी मार्क्स आपको आता है वो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे आप लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आज मुझे इतना रीजनिंग में मिला है, ठीक है। तो ये है आप लोग का सैटरडे का पूरा शेड्यूल, ठीक। सैटरडे और संडे का तो मैं आऊंगा। संडे को ना हम लोग लाइव आने वाले हैं। एक चीज मैं और इन्फॉर्म कर दूं आप लोग को, संडे को मैं आप लोगों से बातें करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, वीक में 2 डेज आता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, जहां पे मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोगों का डाउट लेता हूँ एग्जाम से रिलेटेड और हर चीजों से, और आप लोग आपस में भी एक दूसरे से थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं वहां पे, ठीक। तो फिर चलो, धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, जो बच्चे डे 1 से देख रहे हैं ना इस सीरीज को, और आज है 19वां दिन, तो 19 दिनों में, मतलब 18 दिनों में आप लोग के अंदर कितना प्रोग्रेस आया है वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करो, और कितना आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिलता है, ठीक है, मेरे दिए हुए डेली के टारगेट से। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।